चाह का सफ़र। हुंजा वॉज जस्ट ब्यूटीफुल। आपने देखा कि हुंजा में यूथ इम्पैक्टर से मुलाकातें हुई, यहाँ की लोकल कुजीन्स भी ट्राई की। हुंजा के अंदर करीमाबाद में बहुत सारी हिस्टोरिकल जगहों को विज़िट किया, और नगर में और ख़ास तौर पे हॉपर वाज जस्ट इनक्रेडिबल। तो इतने सारी खूबसूरत मेमोरीज़, इतने सारे यूथ इम्पैक्टर्स की यादें और इस चाह के सफ़र को लेते हुए अब हम एंटर हो रहे हैं अपने नेक्स्ट फेज़ में, अपर हुंजा या गुजाल, और गाड़ी भी ठीक करवा दी। तो चलें सफ़र आगे बढ़ाते हैं इंशाल्लाह। जी जनाब, आइए छठी एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी फाइनली अताबाद टनल से हम बाहर निकल चुके हैं, और टनल से निकलते ही ये व्यूज़ आए हैं। यहाँ पे कुछ आई थिंक रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं। लेफ़्ट साइड पे हमारे ये लेक चल रही है, सो तो आप कहीं ब्लू रिफ्लेक्शन देख सकें उसकी। ले जी, कोयटा टी कैफ़े यहाँ भी मौजूद है। अच्छा, एक और टनल भी है जिसमें हम एंटर होने लगे। ले जी, इस अताबाद लेक क्रॉस करके ये गुलमित एक जगह आई। यहाँ पे मैंने ब्रेक लगाई क्योंकि मेरे जो साथी हैं उनसे रब्ता हुआ। यूथ इम्पैक्टर्स वो अभी यहीं पे मुझे मिलेंगे, सो आई एम हेयर टू मीट देम। ये सिल्क रूट लॉज के नाम से जगह है गुलमित में। यहाँ पे मैं अभी वेट कर रहा हूँ, और अभी इत्तला मिली कि हमारे एक और मारखोर हैं यूथ इम्पैक्टर मुमताज़, वो गुलमित से ही हैं, तो अभी उनसे मुलाकात होने जा रही है। वालेकुम अस्सलाम। ये जी अभी जिनका मैंने जिक्र किया, मुमताज़ सर, कैसे? माशाल्लाह ज़बरदस्त, ठीक है आप? शुक्र। तो यहीं से ताल्लुक़ है आपका? जी ज़बरदस्त। तो कहाँ से आप 1 मिनट में पहुँच गए? सर मैं इधर ही पीछे बैठा हुआ था। अच्छा, कहाँ है, घर कहाँ है आपका? घर मेरा अच्छा, वंडरफुल। तो चलो जी, ये देखें आप इनका चेहरा, ये रोशनी में ये सब नज़र आया। सो आप मारखोर पे आए थे ना? जी सर, 21 पे। 421। सही चले। और क्या करते हैं आप? सर बीएस कर रहा हूँ। कहाँ पे? सर अच्छा, तो यहाँ अच्छा, चलें जी, वंडरफुल। ये हमें इस वक्त मिल चुके हैं यहाँ पर मुमताज़, हम इससे गपशप लगाते हैं। ये जनाब, हम इस वक्त मुमताज़ के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं यहाँ पे बुज़लंज ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट में, और साथ ही हमारे ये यूथ इम्पैक्टर्स, ये गैंग जो है, फाइनली इन्होंने एक और नई जगह पे हमें जो है ना पा लिया। ये सब पहुँच रहे हैं जी। ले जनाब हैं ज़हरा, जो यहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं, और इत्तेफाक से वो खुद यहाँ मौजूद नहीं है, तो उन्होंने हमें यहाँ पे हमारी होस्टिंग का अरेंजमेंट किया, और इस बड़ी मज़े की जगह पे हम यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त सर्द बहुत ठंडी हवा चल रही है, और बारिश भी है साथ में, और ये वो जगह है, ये कमरा है जहाँ पे आज मैं रात गुजारने लगा हूँ। सो आई एम श्योर यहाँ के व्यूज़ और यहाँ का मौसम बहुत ही क्लासिक होगा, लेकिन इस वक्त फुल अंधेरा है, बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ की जो हवा है वो मुझे बता रही है कि ये काफ़ी इंटेंस मौसम होने वाला कल। सो आज जब हम रात को खाना खाते हैं, थैंक्स ज़ारा फॉर दिस हॉस्पिटैलिटी, और आई होप कि ज़ारा के वालिद साहब की भी मुलाकात हो जाएगी। कल का गिरजा की सुबह तो बहुत ही ठंडी है। मैं और मेरा पार्टनर हसन, हम वॉक करके नीचे दरिया के पास आ गए, और यहाँ के ड्रोन शॉट से हमें पता चला कि यहाँ पे ट्राउट्स के फार्म भी मौजूद हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन फ़िलहाल
आइए इस दुम्बे से और उसके बच्चे से बातें करते हैं। बेवफा दुनिया तू लो वदा मिन कदर पी, बेवफा दुनिया तू लो वदा मिन कदर पी, यार मुदीदारी गने बुटन अरमान मानो जिए सर से दवा साबा अब शुलो यार गुमा। फाइनली ज़ाहरा के वाले साहब से बात हो गई। उनकी कॉल आई थी और उन्होंने बताया कि नाश्ते पे आपका इंतज़ार हो रहा है। तो फ़िलहाल हम उनके घर की तरफ जा रहे हैं। ये इस साइड पे बताया गया कि सरीना होटल यहाँ पे बन रहा है और हम अभी सुस्त जाएंगे, सुस्त से वहाँ राइट की तरफ टर्न लेके ज़ाहरा के घर की तरफ मुड़ जाएंगे। रोड तो ख़त्म हो गया है लेकिन ये कच्चा GPPL रोड है और शायद ज़ाहरा ने ही कहा था कि इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ। तो खैर पत्थरों पे पहुंचते चलते लगता ये है कि हम ज़ाहरा के घर पहुंच चुके हैं। वैसे जी इस वक्त हम एंटर हुए हैं, हमारी यूथ इम्पैक्टर हैं ज़ाहरा उनके घर पे और ये यहाँ से वो एंट्रेंस है। ये देखें जाते उधर आप छोटा सा म्यूजियम है सामने। अच्छा ज़रूर आप एंट्रेंस पे भी है जी आप कर लेते चलें। और ये हस्बे साहब सेब के बगैर तो कोई घर मुकम्मल ही नहीं होता यहाँ पे। माशाल्लाह आप लोग उजान लगाते हैं जी, हम लोग नेचुरल वाह सारी चीज़ें ब्यूटीफुल। इस वक्त हम एक बहुत अमेजिंग जगह पे कुछ अमेजिंग इंसानों के दरमियान मौजूद हैं। हमारे साथ ये अली अफसर साहब मौजूद हैं जो ज़ाहरा हमारी यूथ इम्पैक्टर हैं, उनके वालिद साहब हैं और इन्होंने हमें अपने घर पे बुलाया और मौका दिया कि हम इनकी मेज़बानी से मुस्तफ़ीद हो सकें। और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी मोहतरमा होस्ट हैं जो ज़ाहरा की वालदा और साथ में साबिर जिन्होंने कल रात जब हम इनके पास ठहरे थे, और हसन इस वक्त बिज़ी हैं अपने इस बॉयल्ड एग को छीलने में। तो ये देखें जी हमारे इन्होंने जो इतना ज़बरदस्त दस्तरखान सजा दिया और ख़ास तौर पे जो एक्साइटिंग चीज़ मेरे लिए ये बीफ यॉक का बारबेक्यू कबाब बने हैं यहाँ पे और ये बॉयल्ड एग्स और ये इस रोटी को क्या कहते हैं जी? सर इसको हम जो शीरों के फिटी एक्चुअली फिटी, हम फिटी कहते हैं। फिटी बिल्कुल सही। और टोटली ऑर्गेनिक है, कोई सारी चीज़ें घर का। और ये मक्खन है, मक्खन है ताज़ा फ्रेश ताज़ा, बहुत अच्छा। तो चले जी अब इंजॉय करते हैं इस हॉस्पिटैलिटी को। तो ये जो चाह अभी मैंने स्टार्ट नहीं की, तो चाह जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे सैर हासिल गुफ्तगू हो रही है इस चाह के सफ़र में। और जैसे आपने देखा कि हमारी ये मेज़बान यहाँ पे सुस्त में हम मौजूद हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे जो होस्ट अली साहब हैं जिनकी बेटी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी, यूथ इम्पैक्टर बनी, और ज़ाहरा, तो उनसे भी हम कुछ सुनना चाहेंगे कि वो बताएं कि एज अ पेरेंट हाउ वाज देयर एक्सपीरियंस और वो कोई अगर थॉट शेयर करें। सर पहली बात ये है कि आपका शुक्रिया है और सेकंड ये है कि आप हमारे बच्चों को एजुकेट करते हैं। मुझसे ज़रूर उसमें 1 by 1 आपने जो कुछ भी एक्टिविटीज़ उधर कैंप साइट पे कराया, रियल लाइफ और इंसानियत के बारे में, हकीकी ज़िंदगी के बहुत करीब तर आप उनको लेके गए हैं। तो वो यकीनन मुझसे शेयर करती है और मुझे फ़ख्र है कि मेरी बेटी उसमें आपके साथ एक बतौर एक पार्टिसिपेंट उसने काम किया और वो आके न सिर्फ उस हद तक रहती है बल्कि यहाँ पे इस रिमोट एरिया, इसे हम कहेंगे कि हमारे लिए बहुत एडवांस तरक्याफ्ता है,
तो इसमें भी वो अपने साथियों के कम्युनिटी के बच्चों के साथ वो शेयर करती है। वो आपकी नॉलेज को एज इट इज़ रहने नहीं देती। मुझे जो फ़ख्र है वो उसमें ये है बेसिक चीज़। वो फिर कम्युनिटी को शिफ्ट करती है, अपने बच्चों को, अपने साथियों को और दूसरे को। फिर वो प्रैक्टिकली इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। तो शायद स्लो ज़रूर है, लेकिन उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह फ्यूचर में ये सारी चीज़ें बेहतरीन इंशाल्लाह बिल्कुल जी। हम भी इसी उम्मीद के साथ ही यहाँ आए हैं ऑल द वे कि जो पाकिस्तान के नौजवान हैं ये बहुत बासलाहियत हैं और इनके अंदर जो अल्लाह ताला ने सलाहियत पोटेंशियल दिया है, इसी को आप लोगों की सुपरवीन गाइडेंस में ये इस दुनिया को, इस मुल्क को बेहतर बना सकते हैं। वरना शायद हमें और जगहों से उम्मीदें नहीं हैं। मेरी सारी उम्मीदें जो है इन नौजवानों से ही हैं और इसीलिए हम इस चाह के सफ़र में आपके पास यहाँ पे पहुँचे थे। बाग ये जो नज़र आ रहा है, जी जी, इस काम के दौरान जितने भी आम पत्थरों से दूसरा निकला, अच्छा, दूसरा मिला, मैंने उनका एक कलेक्शन किया। वाह, ये आपका म्यूजियम है? स्टोन्स। वाह। तो इसके बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। जी जी। मसलन ये मैंने एक लकड़ जमा किया ना, जी जी, रखा जी। इसका फलसफा ये है कि ये देखो 5 उंगलियां पूरा हाथ है। हाँ, एग्जैक्टली। मुझे यूनिक लगा आम लकड़ से। यस, ठीक है। यस। ये बेशक सफेदे का एक नीचे वो जड़ के साथ एक चीज है जी। आम पत्थर से जरा डेकोरेटेड। जी जी। एक और चीज है, इसको हम सॉफ्ट स्टोन, इसके अंदर बहुत सारी चीजें बनती है। इसी जमाने में वाइन बनता था। अच्छा, सही। और इसमें आजकल आप जब सिकरदो जाएंगे ना, जी जी, सबसे खूबसूरत डिलीशियस कढ़ाई इसी में बन। अच्छा, अभी भी बन रही है? वाह। ये भी इस मसलन ये एक मौका है। अच्छा, मतलब यूनिक। वो आगे भी मैं देख रहा हूँ। ये सर ये मुख्तलिफ ये केसिंग है। अच्छा, ये इनर है, ये जो वाइट आपको नजर आता है ये इनर है, ये आउटर है। अच्छा, हाँ, ये नजर आ रही है, इनर वाइट है बिल्कुल। असल ये देखो, ये यॉर्क के सींग, ये देखो, ये अंदर से वाइट है और ऊपर से ब्राउन है। बहुत खूब। ये सारी चीजें मुख्तलिफ शेप है सर। बहुत खूब। ये जो आम चीज है पत्थर से दूसरा है जी, तो ये खास चीज तो नहीं, लेकिन रिफ्लेक्शन की बात है। मसलन ये एक पत्थर है, दिल बना हुआ है। हाँ। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये आम पत्थर से मुख्तलिफ है। इसको आप जो भी शक्ल देखें, आप इसको सब मरीन का है, डॉल्फिन का हो, जो नदी का हो, नज़र की बात है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर वो देखो सर, वो लेजर्ड भी बैठा है। वो भी इसका हिस्सा बन चीते का शक्ल है सर ये। वाह। हाँ, चीता। जो आपको नजर आता है, उसी मुताबिक इसको पानी निकलता है वेल। हाँ, एग्जैक्टली, उसका वेल का जो पानी जो आपको नजर आता है। बिल्कुल सही। लेकिन अब हम ये सुस्त बाज़ार में हैं और हमें इस वक्त मोबाइल केबल चाहिए। मोबाइल शॉप हम ढूंढ रहे हैं जहाँ से हमें क्योंकि लगता है या तो हमारे सामान में कहीं हमारी चार्जिंग केबल चली गई है या फिर हम पीछे जहाँ रुके थे वहाँ हम भूल आए हैं। सो वट एवर वी नीड चार्जिंग केबल, ताकि हमारे जो जितने भी गैजेट्स हैं, फ़ोन, गोप्रो और इन सब को हम चार्ज कर सकें। और ATM है यहाँ पे, ATM से भी हमको कैश निकलवाते हैं। लेट मी पुल इट ओवर हेयर। और यहाँ पे लोगों से पूछते भी हैं तो पता चल जाएगा। और चलते ले जी, अच्छी बात तो ये लगी सुस, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान का आखिरी गांव है टुवर्ड्स चाइना। और यहाँ पे नेशनल बैंक और अभी मुझे यहाँ HBL के भी ATM नज़र आ रहे हैं। तो कैश निकल गया, इसका मतलब ये है कि ATMs काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है वीडियोस में जो खुंजराब पे ATM है वो काम नहीं कर रहा होता अक्सर ही। तो इसलिए मुझे डाउट था कि पता नहीं ये काम कर रहे हैं नहीं। तो नाउ वी आर गुड विद आवर कैश एंड अभी मोबाइल शॉप देखते हैं और जहाँ से चार्जिंग केबल लेके आगे निकलते हैं। अच्छा खुला बाज़ार है, बहुत ओवर क्राउडेड नहीं है। ये यहाँ पे जी बोर्ड लगे हुए मोबाइल रिपेयरिंग शॉप। हम यहीं पे गाड़ी रोकते हैं और आगे चेक करते हैं गली के अंदर। अस्पुरिंगे चमन
खुशिये वतन जा सुजो हुंजो शुमे थे नुशे थम इलुमे अलम जा अच्छा ये एक साइन बोर्ड मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त। वेलकम टू द लैंड ऑफ स्नो लेपर्ड। इन पहाड़ों के ऊपर टॉप पे स्नो लेपर्ड्स होते हैं। ये देखिए, ये पहाड़ के नीचे एक केव टाइप है जिस पे घर दरवाजे से बना है। इसको एक्सप्लोर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आ गए आप? आ जाओ। वाह, बहुत ज़बरदस्त शेल्टर बना हुआ है जी अंदर। यहाँ पे आप मज़े से रात गुजार सकते हैं। चले, पाक चाइना फ्रेंडशिप टनल। लंबी टनल है। लम्जे यादुलो बा परदेसुलो तिल। ये स्कूल पे बच्चों का। वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक अलग से ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, पीछे लगा लो। नहीं पीछे की थी बोरित में। नहीं, धी एक जगह आती है और यहाँ पे बेसिकली एक चेक पोस्ट है और यहाँ पे इन्होंने एंट्री की है। हमारी एंट्री तो नहीं है, बेसिकली टिकट है। नहीं 600 पर पर्सन इन्होंने एडल्ट चार्ज किया है और वो टिकट लिया हमने। अच्छा, यहाँ से ऑनवर्ड्स ड्रोन भी अलाउड नहीं है और कोई वेपन एंड पेट्स, कि उन्होंने ये 3 चीज़ें स्पेसिफिकली पूछी हैं कि आपके पास वेपन, ड्रोन एंड पेट्स, तो तीनों चीज़ें ज़ाहिर हम यहाँ से ऑनवर्ड्स नहीं लेके जा सकते। और ये एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट है हमारा, पंजाब सिक्योरिटी फोर्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक। अच्छा, यहाँ भी होगी एंट्री। चलो, अच्छा, यहाँ से ये धी के जो आखिरी पॉइंट था, यहाँ पे हमने यहाँ से एक्चुअली पंजाब नेशनल पार्क का एरिया स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे वो जैसे मैंने आपको बताया 600 रुपये टिकट लिया उन्होंने पर एडल्ट। उसके बाद ही सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट थी तो उन्होंने यहाँ पे एंट्री की है और एक उन्होंने एक तरह से एक टिकट दे दिया उनका, ये आपने वापस हमें वापसी पे रिटर्न करना है। और जो दूसरी बात मैंने उनसे पूछी कि यहाँ पे आईबैक्स वगैरह कहाँ स्पॉट किए जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी जो बॉर्डर लाइन आती है तो 0 पॉइंट उसको कह रहे थे, 0 पॉइंट से वो कह रहे थे कि 5 किलोमीटर पहले वो स्पॉटिंग एरिया है। तो वी आर एक्साइटेड टू हैव आईबैक्स स्पॉटेड टुडे इंशाल्लाह। सफ़र जारी रखते हैं। अब हमारा ये सफ़र पंजाब नेशनल पार्क के अंदर स्टार्ट हो चुका है। वतन जस्तूरी ने चमन मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरा रूह भी तू,
मेरा कल्ब भी तू जिंद जान भी तू मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ ते कुरान भी तू मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू मेरा दीन भी तू ईमान भी तू मेरा जिस्म भी तू मेरा रूह भी तू मेरा कल्ब भी तू ले जी फाइनली हमारे इस चाह के सफ़र का जो सबसे फारदेस्ट सबसे दूर दराज पॉइंट और सबसे हाईएस्ट पॉइंट 16,120 फुट की बुलंदी पे इस वक्त खुंजराब पास के ऊपर जहाँ पे इस वक्त ताज़ा बर्फ़बारी जारी है और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये लाइन क्रॉस करके बैरियर है जहाँ से हम आगे ये एंटर हो चुके हैं इस एरिया में और आई होप कि आप यहाँ पे स्नोफॉल देख सकते हैं। मेरे पीछे ये सारा बॉर्डर का एरिया है, कंटेनर्स ये आपको नज़र आ रहे हैं लगे हुए और ये फाइनली ये वो गेट है जहाँ से पाकिस्तान एंटर होता है और आप चाइना में एंटर हो जाते हैं और अभी हम यहाँ पे इस एरिया के अंदर ये हमारी सिक्योरिटी चेक पोस्ट हैं, हमारे कस्टम्स हैं। तो ये वो बैरियर है जहाँ से आगे अलाउड नहीं है इस वक्त हमें और उर्मची, काशगर और ताशकोरगन ये वो साइट्स हैं प्लस ये आप अगर देखते जाएं ये वो हमारा फेमस खुंजराब पास का गेट है और इससे आगे यहाँ पे ये पूरी व्हीकल्स सैनिटाइज होती हैं, स्कैन होती हैं और ये आगे एक फेंस मुझे पूरा फेंस लगा हुआ नज़र आ रहा है। दिस आई थिंक मार्क्स अ बॉर्डर एरिया और इसके आए अज्यूम कि इसकी जो लेफ़्ट साइड है ये हम पाकिस्तान की साइड में हैं और जो इसकी राइट साइड पे ये ख़ास तौर पे ऊपर के पहाड़ हैं ये चाइना की साइड है और इस वक्त आप ये सब कवर्ड है। देखें जी ये हसन ने भी अभी फ्रेश स्नो यहाँ पे कलेक्ट की है, उसकी बॉल बना के अभी हम स्नो फाइट भी करेंगे एंड दिस इज़ दैट वर्ल्ड्स हाईएस्ट फेमस ATM बाय नेशनल बैंक यहाँ मौजूद है एंड इट्स जस्ट एन अमेजिंग प्लेस, इट्स जस्ट एन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वाओ, It's just incredible, सुभान अल्लाह। हमने कहा कि इस मिथ को भी टेस्ट एंड ट्राई करते हैं कि वर्ल्ड हाईएस्ट ATM ओके मेरे ख्याल में जी सेम सिनेरियो है। ओके इट्स वर्किंग इट्स वर्किंग इट्स वर्किंग। It's working. So ये जो कहा जाता है कि जी ये ATM काम नहीं करता तो एटलीस्ट इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ और ये प्रूफ है कि दिस ATM इज़ वर्किंग और बाकायदा यहाँ पे हेल्पलाइन भी दी गई है तमाम मैनेजर्स का कॉन्टैक्ट्स और एटलीस्ट नाउ आई कैन से कि ये एक हाईएस्ट ATM काम भी कर रहा है। आइए जी बाहर आए। खुजराब टॉप पे और कोई ख़ास फैसिलिटीज़ तो नहीं है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉयलेट फैसिलिटी ज़रूर मौजूद हैं। सो टॉयलेट्स बने हुए यहाँ पे और बाकी खाने पीने के लिए चाय के लिए कोई अरेंजमेंट्स नहीं है यहाँ पे। सो आप अपनी तैयारी खुद करके आएँ और ये देखें जी हसन इस वक्त लगता अंदर फंस चुके हैं या पता नहीं ही इज़ एंजॉइंग या ठंड से बच रहा है। तो लेट मी शो यू द टॉयलेट हियर। ये टॉयलेट यहाँ पे बने हैं
और ये वेस्टर्न कमोड भी है, इंडियन कमोड भी है। और यहाँ पे इसमें पानी आ रहा है सिंक में, चेक करें, खोलें, बर्फ हो गया पानी। दूसरा खोलें, नहीं पानी नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये बाल्टी में, उफ, ये देखेंगे बाल्टी में ये बर्फ जमी हुई है। जी टॉयलेट से बाहर खैर आफियत जिंदा सही सलामत वापस आ गया हूँ। एंड लकीली मुझे सिर्फ नंबर 1 की ज़रूरत पेश आई और आई एम थैंकफुल कि नंबर 2 की ज़रूरत नहीं पेश आई, वरना जैसे वो तारड़ साहब कहते हैं कि जब आप फिर उस बर्फ़ वाले पानी को इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो मकामात आहो फ़ग़ा हैं वो आपको पता होना होता है कि आपके साथ हैं या नहीं हैं। सो वेरी कोल्ड एंड दिस अ ब्लेसिंग टू हैव अ टॉयलेट फैसिलिटी और एटलीस्ट ओवर हियर, बिकॉज यहाँ पे कोई झाड़ियाँ पत्थर भी नहीं है जिनके पीछे आप पनाह ले सकें। तो दिस इज़ खुंजराब एक्सपीरियंस। वाह, चलते हैं चाह के सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। सर्दी का इलाज गरम गरम कॉफ़ी के साथ। आइए आपको कॉफ़ी पिलाते हैं। अच्छा जी, इस वक्त स्ट्रगल चल रही है मेरी। मेरे पास ये ब्यूटेन सिलेंडर है और यहाँ पे मेरी आग फ़ौरन जलती और बुझ जाती है। हवा का भी फुल कवर दिया उसके बावजूद भी। और ये ब्यूटेन सिलेंडर जो है ना, इस एल्टीट्यूड पे कंसिस्टेंटली हवा नहीं जला पा रहा। तो माचिस मेरी चूँकि ख़त्म हो गई है तो इसलिए मैंने अब उसके बाद एफ़र्ट रोक दी है। अब बस इस दूध से काम चलाते हैं और फिर वापसी का सफ़र तय करते हैं। अगरचे धूप निकल चुकी है लेकिन ठंड अभी उसी तरह से यहाँ मौजूद है। हवा के अंदर वो जो सुइयाँ चुभती हैं वो वाली फीलिंग है इस वक्त। तो लेट अस रैप अप और वापसी का सफ़र करते हैं। खुंजराब को टच कर लिया, अब वापसी का सफ़र शुरू कर रही है। देखिए फ्रेंड्स हमारे सामने लगी हुई है और आई थिंक दिस मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन द टू कंट्रीज़। और ये जनाब वापसी और मज़े की बात है यहाँ पे हमारे पास 4G के एसकॉम के 4G के कंप्लीट, क्योंकि टावर लगा हुआ है तो उसके सिग्नल्स आ रहे थे। मतलब यहाँ हमने अपने घरों में वीडियो कॉल्स भी की हैं और यहाँ पे सोशल मीडिया लाइव कॉल भी की है फेसबुक के ऊपर भी। तो आई मीन दिस इज़ इंटरेस्टिंग कि दिस एल्टीट्यूड इतना दूर आके आपको 4G सिग्नल्स मिलते हैं और आप अपनी कनेक्टिविटी और अपने पीछे घर वालों के साथ कनेक्टेड होते हैं। This is incredible, incredible. Look at the speed. Oof. और पीछे पीछे हमें जो है ना भगाने के लिए आ रहा है याक। It's following us. Oh man, this is incredible, incredible. Look at the speed. Oof. This friend. हमारे चक्कर में गाड़ी मरवा में चलते। Why the 4x4? ये 4x4 हो तो नहीं। सामने। ये रुक के इधर लगी है तस्वीरें। वो जॉल जिससे ना करें तो
इनकी गाड़ी छोटी है, वो ये लोग ये खड़ी है जिसने हमें भगाया ब्लैक वाला। दिन का बड़ा शीशा है। खुंजराब से उतरते हुए मुझे नींद का एक शदीद अटैक हुआ, और इतना शदीद कि बस मुझसे गाड़ी चलाई नहीं जा रही थी। तो लकीली ये जो धी एक पॉइंट है जहाँ पे हमने टिकट ख़रीदा था नेशनल पार्क का, तो वहाँ पे मैंने गाड़ी पुल आउट कर ली और मैं सो गया। फिर आधा घंटा मैं बिल्कुल मदहोश सोता रहा, और फिर वहीं पे छोटा सा टक शॉप थी, वहाँ से चाय बनवाई, चाय पी, फ्रेश हुआ, वज़ू किया, और अब फिर वापसी का सफ़र कंटिन्यू कर रहे हैं। हर चाहत का अभी पसुकोन्स, वाओ वाओ, व्हाट एन एक्सपीरियंस पसुकोन्स, बहुत अमेजिंग, मैग्निफिसेंट, और टावर्स हैं जो आपके ऊपर खड़े हुए हैं बिल्कुल। और वहाँ से भी हम गुज़र के पस्सू टाउन में, या पस्सू गांव कह लें, उसमें एंटर होने लगे हैं। और मैंने वैसे देखा है यहाँ लोकल जो है ना इसको फस्सू बोलते हैं, PH फस्सू। सो फस्सू गांव में अभी हम ब्रेक लगाएंगे। यहाँ पे हमारी यूथ इम्पैक्टर हैं शाइस्ता, तो वो यहाँ इस वक्त मौजूद नहीं है, तो उनके वालिद साहब को हम हेलो करेंगे और फिर हम अपना सफ़र जारी रखेंगे। खुंजराब से वापस आते हुए, और ये हम पस्सू विलेज में एंटर हो रहे हैं। ये ग्रीनरी इस चीज़ की अलामत है, और ग्रीनरी में आप देख रहे हैं कि कलर चेंज हो रहे हैं, येलोइश, ब्राउनिश, ये ऑटम की अलामत है। और बहुत खूबसूरत ऑटम होता है हुंजा के अंदर, जिसे हुंजा ऑन फायर कहते हैं, कि ऐसा लगता है दूर से अगर देखें तो जैसे दरख्तों में आग लगी हो। तो बहुत ही खूबसूरत, अमेजिंग हुंजा का एक हुंजा ऑन फायर जो ऑटम का होता है। इसी तरह से हुंजा का चेरी ब्लॉसम होता है, जहाँ पे अब मार्च अप्रैल में यहाँ पे चेरी ब्लॉसम होता है, जब चेरी के फूल, वाइट कलर के फूल खिलते हैं। तो वो भी बहुत ही अमेजिंग व्यू होता है कि पूरी वैली आपको वाइट नज़र आती है। ये
मल्टीपल रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स हैं दोनों साइड से। और हमने अभी जाना है एम्बेसडर। आपको याद है ना वो? ठीक है, चलें जी। मुझे एक अपडेट मिली है। अपडेट ये है कि पस्सू का एक रेस्टोरेंट है जो बर्गर बनाते हैं यॉर्क का, और उसका रिव्यूज़ बहुत अच्छे आए हैं। मुझे अपनी टीम की तरफ से फीडबैक मिला है। सो सबसे पहले तो हम यॉर्क बर्गर ऑर्डर करेंगे और उसके बाद हम मिलेंगे शाइस्ता आपके वाले साहब से। सो ये तो पहले आ गया पस्सू एम्बेसडर होटल, यही है। ये पस्सू एम्बेसडर है और शाइस्ता हम लोग चेक करते हैं। तो जी ये चाह का सफ़र हमें चलाते चलाते फाइनली पस्सू और लोगों को मैंने फस्सू कहते सुना है। सो ये भी हम पूछते हैं अपने होस्ट से। और यहाँ पे जो चाह का सफ़र है ये इस जूस में कन्वर्ट हो चुका है। और हमारे मेज़बान यहाँ पे गदीर साहब मौजूद हैं जो हमारी यूथ इम्पैक्टर हैं, शाइस्ता उनके वाले साहब हैं। और मोहतरम आपका भी तारुफ नहीं हुआ, आप अपना नाम अगर। रहमत साहब। तो रहमत साहब जो हैं शाइस्ता के अंकल हैं। तो गदीर साहब ज़रा बताइए इस जगह के बारे में, ये क्या प्रोनाउंसिएशन है और इसकी क्या स्पेशलिटी है इस जगह की? सर इसका ऐसा है कि आप अगर उनका की हिस्ट्री देखें ना तो जी। जो पुरानी आबादी है ना, जी जी। इसमें सबसे पहले जो नाम आएगा वो डेनिश का आएगा, उसके बाद पस्सू का आएगा। अच्छा। तो पस्सू जो है ना इसको इंडिया में सबसे पुरानी आबादी है। ओके। लेकिन ये कि पानी के कटाव की वजह से इसको नज़र आपको नहीं आ रही, उसकी पुरानी Right. आबादी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जहाँ आप है इन जगहों में ये बिल्कुल नई सेटलमेंट की जगह। राइट राइट राइट। तो हिस्टोरिकली जो है ना यहाँ ऐसा है। और आप यहीं के मकामी हैं? जी हम यहाँ के पुश्तनी बाशिंदे हैं। मीर पैदा हुए, हमारा अजदाद जो है ना, हमारा ओरिजिन जो है ना खासकर वखान से हमारे अजदाद आके यहाँ आबाद हुए हैं। सही सही। और हम उनके जो है ना औलाद है। और आप वाक़ई बोलते हैं या ब्रुशस की? जी हम वाक़ई बोलते वाक़ई बोलते हैं। वाक़ई स्पीकिंग सही सही। और इस्माइली कम्युनिटी से हमारा ताल्लुक़ है। बिल्कुल ठीक। ये बताइए शाइस्ता हमारे साथ कैंप हिमालयाज़ पे गई थी यूथ इम्पैक्ट में, तो उस हवाले से कोई आपकी ऑब्जर्वेशन, कोई फीडबैक? आपकी बेटी ने इस कैंप में हिस्सा लिया तो आप क्या समझते हैं? आपकी हमारी टीम के साथ भी इंटरेक्शन हुई? वो जस्ट पहले तो मेरे बेटी ने यही बताया था कि हम किसी कैंप में जा रहे हैं। जी जी। तो हम सेलेक्ट हुए हैं। तो मैंने कहा किस तरह का है? उसने कहा हमने अभी जाके हमारा फ़ोन शोन बंद हो जाएगा, हम थोड़ा परेशान भी हो गए किस तरह का है ना। लेकिन ये कि फिर उसके बाद उसने फिर रब्ता किया कि हमारा कैंप ख़त्म हो गया, हमें बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर हमने बहुत कुछ सीखा है जी। और उसके बाद से फिर आपका जब टीम यहाँ आई तो हमें और भी जो है ना आप लोगों को एतमाद हो गया, ट्रस्ट बहाल हो गया कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं जी। वहाँ पर लोगों को अपने बच्चों को जो पढ़ते हैं, जो इन चीज़ों में जो है ना शौक़ रखते हैं, उनको जाके हिस्सा लेना चाहिए। तो हमें बहुत ही खुशी है और बहुत ही हमारा जो है ना आपको ऊपर ट्रस्ट जो है ना और बिल्ड हुआ है। चलें, बहुत अच्छा। और ज़ाहिर है हमारे इस चाह के सफ़र में हमारे लिए एक बुनियादी मकसद ये है कि हम अपने तमाम यूथ इम्पैक्टर्स उनके घरों में जाएं, उनके पेरेंट्स से मिलें और उनसे हमारा तारुफ़ हो और उनके रहन सहन, उनके अंदाज़ को भी देखें और वो हमें भी देखें और उनको अंदाज़ा हो कि उनके बच्चे और बच्चियां जब इतने कैंप्स पे जाते हैं तो किन लोगों के पास जाते हैं। और ये एक हम ऐसी कम्युनिटी बिल्डअप करना चाहते हैं कि जिसके नतीजे में ये सब नौजवान इस मुल्क के लिए काम करें, कंट्रीब्यूट करें, इससे बालातर हो के वो किस इलाके से, किस ज़ुबान से, किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं और वो जो हमारे कॉमन इश्यूज़ हैं उनको बुनियाद बना के हम कंट्रीब्यूट करना शुरू करें। सो हम अपना चाह का सफ़र जारी रखते हैं और इस सफ़र में आगे भी बहुत सारे एडवेंचर्स हैं, आपको अपडेट रखते हैं। जी दोस्तों, ये थे हमारे साथ गदीर साहब पस्सू में एम्बेसडर लॉजेस के नाम से इनका यहाँ होटल रेस्टोरेंट है। तो इनसे एक मुख्तसर सी मुलाकात हुई और इनका फ़ीडबैक भी ले लिया हमने। अब आगे चलते हैं, हम तलाश में हैं पस्सू ग्रिल की। पस्सू ग्रिल के बारे में हमें बताया गया है कि यहाँ पे ये लोग कायाक कहता हूँ यार, मेरी गाड़ी के ऊपर कायाक रखी हुई है तो मुझे कायाक ही आता है। यॉर्क का बर्गर बनाते हैं। ये बड़ी मज़े की जगह बनी है यहाँ से लेफ्ट साइड पे। Ladies and gentlemen, this is called York Grill and I'm here
टू टेक अ ब्रेक या देयर इज़ कार पार्किंग, गाड़ियों की पार्किंग भी है यहाँ पे। और यहाँ से अंकल से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें थोड़ा सा रास्ता दे दें। ये अंकल उधर भी रुके हुए थे बस कॉन्स के पास भी। In this car now. This is washroom. You can go ahead. Okay. Okay, wonderful. Assalamualaikum. So this is the menu. आपका जी यॉर्क बर्गर रिकमेंड किया गया था मुझे कि आप यहाँ जाके लाजम खाना है, तो क्या कहते हैं, खिलाएंगे? चलें। और जी फाइनली ये रहा हमारा यॉर्क बर्गर और आई थिंक गॉट सम पोटैटो वेजेस, सॉस है और ये जनाब ये है बर्गर जिसमें हमारे पास दिस इज़ दैट यॉर्क पेटी। और चलें टेस्ट करता हूँ। सो फाइनली यॉर्क बर्गर, दिस इज़ सो बिग फॉर माई माउथ। इतना बड़ा यॉर्क क्यों बना? चलें मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ ताकि मैं दोनों हाथ यूज़ कर सकूँ। It actually tastes like a regular beef burger. बिल्कुल वैसे मैं यहाँ भी यॉर्क का बारबेक्यू भी खाया, वो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कलर डार्क होता था लेकिन टेस्ट वाइज बिल्कुल बीफ की तरह जैसे आप बाकी बीफ खाते हैं। चलें जी, लेट मी एंजॉय माय यॉर्क बर्गर। ऑब्जर्वेशन आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ। मुझे तकरीबन एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, प्राइमरीली गिलगित के रीजन के अंदर गाड़ी चलाते हुए। और वो ऑब्जर्वेशन ये है कि यहाँ पे ख़ास तौर पे रात के वक्त जब ड्राइव करते हैं तो अगर मेरी गाड़ी की लाइट्स फुल हैं तो और सामने वाली गाड़ी की लाइट्स भी फुल हैं तो मैं डिम करता हूँ तो वो भी डिम कर लेते हैं, या वो ख़ुद कई दफ़ा रिक्वेस्ट करते हैं डिम करने की तो मैं भी साथ डिम कर लेता हूँ। और ऑलमोस्ट 90% टाइम्स यही हुआ है कि जब आपने लाइट्स डिम की हैं तो ओपोनेंट ने भी लाइट्स डिम कर दी हैं। जबकि मैंने पूरे पाकिस्तान में रोड ट्रिप्स किए हैं, गाड़ी चलाई है, ये वाला जो ये कर्टसी जो है ना, ये एलिमेंट मुझे बहुत कम नज़र आया है बाकी पाकिस्तान के इलाकों के अंदर। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं आपको दिखाता भी हूँ अभी कुछ सैम्पल टेस्ट के तौर पर। तो देखिए, ऑब्ज़र्व करें कि दिस इज़ सच ए नाइस बिहेवियर कि आपके अंदर एक एम्पैथी हो, आप दूसरे इंसान का एहसास करें और अगर वो आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप फ़ौरन रिस्पॉन्ड करें बजाय कि आप अपनी एरोगेंस। और ख़ास तौर पे यंग ड्राइवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू लर्न दिस आर्ट कि आप अपने अंदर इतनी हमदर्दी पैदा करें कि सामने वाले इंसान की जो आंखों में आपकी लाइट पड़ती है तो उसको डिम कर लें। तो चलें जी, देखें, ऑब्ज़र्व करते हैं कुछ आगे जो भी गाड़ियाँ आती हैं। सुनिए झरनों की पुकारे हम सफर, सुनिए झरनों। फुल थी तो मैंने डिम कर दी, उसने वैसे बेचारे ट्रक ने डिम की हुई ऑलरेडी तो उसको मैंने डिम करके जो बात मैं कर रहा हूँ, बार बार मैंने टेस्ट एंड ट्राई किया। ये बिहेवियर होता है इंसानों का। गाड़ी फुल लाइट की हुई है और ये सामने आई गाड़ी मैंने डिम की और उसकी ऑलरेडी डिम थी बेचारे की तो इसलिए वो गुजर गया। चलिए फिर आगे चलते हैं। मैंने लाइट्स भी की हैं, गाड़ी आ रही है सामने, दोबारा मैंने फुल कर दी। हम इस वक्त गुलमित में हमारे यूथ इम्पैक्टर्स मौजूद हैं, ये दो नौजवान, और आप सामने इस वक्त मुमताज़ हैं। जी मुमताज़, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। ठीक है जी। और उनके साथ इम्तियाज़ मौजूद हैं। तो मुमताज़ अपना ज़रा थोड़ा सा तारुफ बता दें और इम्तियाज़ आप भी। मेरा नाम मुमताज़ है और मैं बेसिकली गुलमित से ही बिलोंग करता हूँ और मैं यूथ इम्पैक्ट के साथ 2021 मार्च 21 में मैंने उनके साथ एज ए पार्टिसिपेंट ज्वाइन किया था। तो उसके बाद एज ए कैंपस एम्बेसडर मार्च 22 भी काम कर रहा हूँ। वंडरफुल।
जी जनाब। अच्छा, मेरा नाम इम्तियाज़ है और मैं भी गुलमित से ही हूँ। तो मैंने फ़र्स्ट तो कंपस एज अ पार्टिसिपेंट ज्वाइन किया था 2020 में, और उसके बाद मार्कोर 20 जो बेसिकली 21 में हो गया था कोविड की वजह से, तो वहाँ पर भी एज अ पार्टिसिपेंट हो गया। ग्रेट। सो ये दो नौजवान हमारे इस वक्त होस्ट हैं और आपको दिखाते हैं कि इस चाह के सफ़र में क्या इनकी ट्रेडिशनल कुजीन्स हैं जो हमें ये एक्सपीरियंस करा रहे हैं। जनाब ये बताइए क्या है? ये वाला ड्राइड एप्रिकॉट सूप है। अच्छा जी। कि हमारे जो कल्चरल क्यूजीन में है ये वाली। सही सही। ये वाला बटर सूप है। अच्छा जी। सो बहुत जो है आपको हुंजा में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ठीक है, ये जो देसी क्यूजीन बहुत अच्छा। चले जी ट्राई करते हैं हम पहले इसको क्या कहते हैं हम? इसको ककमोच कहते हैं। ककमोच। और ये जी ये कुर्चमोच। कुर्चमोच। ठीक है जी, चलें जी हम ट्राई करते हैं। एक और ये एक ट्रेडिशनल डिश आई है गोजाल की, यहाँ अपर हुंजा कह लें। तो ये क्या है जी, आप बताएंगे? मैं ये उर्ज़ूक है। उर्ज़ूक। और ये साथ में मलबरी जैम। अच्छा, ये मीठा है। ये मीठा है। और ये कैसे है? सॉल्ट डिश है या फीका है? सही है। तो चलें जी इसको इसका डिप करके खाना होता है। हाँ, चलें लेके स्टार्ट करते हैं। ये भी ताज़ा किचन से अपडेट आई है कि ये जो है ना, इसके अंदर अंडा और दूध भी शामिल है इसके डो के अंदर, और ये हार्ड इसलिए है कि ये इसी हालत में 3 दिन तक भी ये चलता है ख़राब हुए बगैर। आप अगर ट्रैवल करते हैं तो आप इसको साथ पैक करके, और ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है। तो अभी चूँकि काफ़ी गर्म है, हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, फिर आपको इसकी बाइट लेके बताते हैं। अच्छा, ये मैं इस वक्त थोड़ा सा इसको तोड़ के बाइट करते अभी ठंडा होगा, और मैं इसको डिप लेने लगा मलबरी जैम, तो ये बात उसके अंदर गिर गया और उसको खा लेंगे। और बेसिकली चटनी जो है ना, लोकल चटनी का लोकली बना हुआ जैम है। बहुत मज़ेदार, गरम है, क्रिस्पी है, और ख़ास तौर पे वो जो टेस्ट है, एक कैसे कहूँ, मतलब बिस्किट ब्रेड केक, इसका कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे। जी, ये इस जगह का नाम भी बोजलांज कैफ़े है, और बेसिकली इस चाय की वजह से इसका नाम बोजलांज कैफ़े है। और ये एक रिवायती यहाँ का कहवा है, चाय है, जो कि क्या है जी, बताएंगे? अच्छा, पहाड़ों पे कोई एक पौधा होता है तो उससे बनाते हैं ये। बहुत अच्छा। और इसका क्या कोई फ़ायदा बता सकते हैं क्या? मोस्टली ये कोलेस्ट्रॉल ख़त्म करते हैं। अच्छा, वंडरफुल। चलें जी, आप में से अगर कोई कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम में गुजर रहे हैं तो यहाँ आके गुलमित में बोजलांज टी पीजिएगा, तो उम्मीद है कि कुछ अफाका होगा। तो चलें, मैं इस बोजलांज चाह को एंजॉय करता हूँ जब तक। ले जी, दिन का आगाज़ गुलमित में हुआ, जहाँ हम अपने यूथ इम्पैक्टर्स मुमताज़, इम्तियाज़ और नूर के साथ यहाँ पे हमने रात गुजारी। और अभी सुबह उठे तो बारिश का सिलसिला जारी है, और काफ़ी वैसे ड्राइनेस थी इस पूरे रीजन के अंदर, लेकिन बारिश अच्छा है, थोड़ा सा कुछ बारिश हो जाए तो ज़रा नमी हो जाए। सो इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है, और पहला मिशन है हमारा नाश्ते का, और नाश्ते के बाद हमने जनाब इरादा है बोरिथ लेक जाने का। वो चले तो जाएंगे, अब ये भी देखना है कि क्या बोरिथ लेक पे हमें ये बारिश कायाकिंग अलाउ करेगी या नहीं करेगी। सो खैर, इन एनी केस निकलते तो हैं बोरिथ लेक के लिए, और वहाँ जाके देख लेंगे कि कायाकिंग का क्या सीन है। और मेरे ख्याल में वहाँ पे 2 रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं, वहीं पे बैठते हैं, नाश्ता करते हैं, और फिर हिसाब लगाते हैं कि मौसम हमें क्या कह रहा है। बाय द वे, आज का दिन हमारे पास थोड़ा सा रिलेटिवली रिलैक्स आ गया, क्योंकि हमें अब स्कर्दू पहुंचना है। कल स्कर्दू में यूथ इम्पैक्टर्स ने वहाँ पे एक सेमिनार अरेंज किया हुआ है, तो कल स्कर्दू पहुंचना है। लेकिन चैलेंज ये है कि आज इमाम हुसैन के चहलम की वजह से ये रोड्स कुछ ब्लॉक हैं। आज नगर के इलाके में ख़ास तौर पर बताया गया कि
रोड्स बंद होंगे तो हम आगे नहीं जा सकेंगे, जिसकी वजह से हमने फ़ैसला किया कि हम यहीं बोरित लेक और अताबाद लेक और ये इलाका एक्सप्लोर करते हैं और फिर शाम को मगरिब के बाद हम गिलगित पहुंच जाएंगे, रात गिलगित गुजारेंगे और वहाँ से फिर हम उठ के अर्ली मॉर्निंग जो है स्कबरू के लिए ताकि वहाँ पे सेमिनार में हम ज्वाइन कर सकें। सो ये प्लान है आज का। सो देखते हैं कि अल्लाह ताला का क्या प्लान है। सो लेट अस एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल गोजाल रीजन। ये हम गुलमी से चले हैं। गुलमी से कोई तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव टूवर्ड्स पंजराब जब हमने की तो यहाँ पे बोरित लेक जो है ना इसका साइन बोर्ड आ गया, तो हम टर्न लेते हैं बोरित लेक के लिए और इसमें हम थोड़ा सा लो गियर कर लेते हैं। गियर 2 पे मैं स्विच शिफ्ट कर चुका हूँ। आगे से गाड़ी आ रही है, गियर 1 पे जनाब हम 7 मिनट्स में 7 मिनट्स की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए यहाँ पे ऊपर बोरित लेक। हमें बताया गया कि ये रेस्टोरेंट है सामने, तो ये है और आपको अभी थोड़ी देर में लेक का व्यू भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बाकायदा लोग ओवरनाइट स्टे करते हैं। फाइनली तो कोई तकरीबन 7 से 10 मिनट की ड्राइव के बाद हम ये बोरित लेक पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बोरित होटल एंड रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमने आके नाश्ते के लिए ऑर्डर किया और ये जनाब इससे हमारा नाश्ता सर्व हो चुका है और ये हम यहाँ पे इस वक्त बोरित लेक एंड बोरित रेस्टोरेंट के अंदर लेट्स हैव आवर नाश्ता फर्स्ट। जी इस वक्त नाश्ता कर चुके हैं और हमें नाश्ता सर्व करने वाले हमारे बहुत ज़बरदस्त मेज़बान दीदार हैं। इनका ताल्लुक़ थुई से है और थुई वो जगह है जहां हम गए थे। हमारी यूथ इम्पैक्टर मिसबा हैं जिनके हम घर गए थे, सो ये वहाँ से आए हुए हैं, यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और साथ साथ ये गिलगित में फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी हैं। तो इन्होंने हमें इस लेक के बारे में कुछ बताया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी जान सकें। तो इसका नाम बोरित लेक है। दीदार क्यों कहते हैं इसको बोरित? आप अगर इधर आ जाते हैं तो हम लेक भी देखेंगे, आप हम देखेंगे। जी इसमें सर बोरित लेक कहा जाता है, वही पानी जो है थोड़ी नमकीन टाइप की है। अच्छा, उसके बाद सर्दी होती है तो इसमें थोड़ी गर्म होती है पानी। अच्छा, और जब गर्म होती है थोड़ी ठंडी रहती है पानी। वो इसमें बोरित का मतलब क्या है? बोरित सर बोरित तो जगह हो गया सर, लेक लेक ठीक है। और ये आपने कहा कि ये ज़मीन से निकल रहा है पानी? जी सर। अच्छा, इसका मतलब ये कहीं किसी ग्लेशियर से मेल्ट होके नहीं आ रहा? नहीं सर, ये कुदरती नीचे से निकल रहा है सर। अच्छा, ये नीचे से निकल रहा है और ये साल्ट पानी है। सॉल्ट, अच्छा, ये मीठा पानी नहीं है, ये नमकीन पानी है जी। और मुझे किसी ने बताया था कि बोरित का मतलब भी नमक है ज़बान, तो ये भी हो सकता है। चले जी। और इसका कोई पानी बाहर निकलता है कहीं, कोई नाला? बाहर कहीं पे नहीं निकल रहा सर, यहाँ अच्छा स्टोर है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। ये जी बोरित लेक है और इसकी इंटरेस्टिंग फैक्ट, अभी इस वक्त बारिश हो रही है चूँकि, तो दीदार का कहना है कि नहीं अभी तो अच्छा मौसम है क्योंकि अभी पानी गर्म होगा। तो खैर हमारा डुबकी लगाने का तो कोई इरादा नहीं है, लेकिन हम डेफिनेटली कायाकिंग ज़रूर करना चाहते हैं और उम्मीद है कि हमें इतनी मौसम अलाउ करेगा कि हम यहाँ पे अपनी कायाक डाल सकेंगे। चलें, और कुछ बताना चाहेंगे इस इलाके के बारे में? चलें, थैंक यू। अच्छा जी, हम यहाँ से अभी बोरित रेस्टोरेंट से नाश्ता करके हमें यहाँ पे अपडेट मिली है कि आगे पस्सू ग्लेशियर है, तो कोशिश कर रहे हैं कि अगर मौसम ने हमें अलाउ किया तो हम पस्सू ग्लेशियर को एक्सप्लोर करते हैं, टच करते हैं और फिर वापस आके यहाँ के मौसम की असेसमेंट करके फिर कायाकिंग का प्लान बनाते हैं। तो अभी हम रवाना है टूवर्ड्स पस्सू ग्लेशियर, जो यहाँ बोरित लेक से आगे ही ये ट्रैक जा रहा है, तो इसी ट्रैक पर सब फूल है एक गुलदान के, हम
अच्छा जी, आई थिंक यहाँ पे जीप रोड ख़त्म हो गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा, तो हम यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं और फिर ट्रैक स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे ये एक गुलकिन कम्युनिटी मैनेज कंजर्वेशन एरिया है और एक छोटा सा ढाबा बना हुआ है जो आपका एक स्टेजिंग पॉइंट है इस पसू ग्लेशियर के लिए। और इस वक्त ज़बरदस्त बारिश भी हो रही है। एक फॉरनर्स का ग्रुप भी है जो हाइकिंग करने लगे हैं। सो हसन चलें। सो मैं और हसन हमने डिसाइड किया यहाँ कंसल्ट करके कि इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल द वे टू ग्लेशियर, हम लोग जो उसका व्यू पॉइंट है ग्लेशियर का सिर्फ उसको टच करेंगे क्योंकि बारिश हो रही है। और मैं आपको उसका व्यू दिखाता हूँ। ये यहाँ से ये ट्रैक है जो ऊपर जा रहा है। और चले जी हसन, यहाँ से इन्होंने बाकायदा ट्रैक बनाया, स्टेप्स बनाए हैं, बहुत मेहनत की है। और इन्होंने एक नॉमिनल सी 50 रुपये फ़ी भी रखी है पर पर्सन, तो वो वापसी पे इनकी फ़ी भी इनका दे दीजिएगा। हसन ने यहाँ पे ट्रैकिंग, आप आगे चलो। सो हमने डिसाइड किया कि हम व्यू पॉइंट पे जाएंगे जहाँ पे पूरा ग्लेशियर का व्यू मिलता है। अदरवाइज़ उन्होंने कहा कि आपको गाइड नीचे ग्लेशियर तक भी उतार के ले जाएगा, लेकिन कंसिडरिंग ये जो मौसम है इस वक्त, हमारा मशवरा ये हुआ है कि हम सिर्फ व्यू पॉइंट तक जाके और वहाँ से व्यूज़ लेके, तस्वीरें लेके विल गेट बैक। सो ये हमारे सामने नीचे दरिया हुंजा बह रहा है और ये पहाड़ है। वो शेड आपको कहीं नज़र आ रहा होगा, तो उस शेड तक हम पहले पहुँचते हैं और हसन की रेन कोट चेंज करते हैं बिकॉज़ ये थोड़ा सा लंबा है, उसको चलने में मुश्किल हो रही है। सो वहाँ पहुँच के फिर हम रीएडजस्टमेंट करते हैं। इनसे ज़िंदगी सांस अच्छी खासी चढ़ रही है यहाँ पे। इस वक्त एल्टीट्यूड खैर बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 9410 फीट अबव सी लेवल। और दिस द शेड जहाँ पे हमने पहली ब्रेक लेनी है। इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ एक छोटा सा खेत या बकरियों का बाड़ा नज़र आ रहा है और वो जगह है जहाँ से हमने गाड़ी पार्क करके चलना शुरू किया है। नहीं आया, क्या कहते हैं, किस कैंप में अप्लाई किया था आपको? हिमालय कैंप। अच्छा, ये जी हमारे जो इस वक्त जनरेशन 96 के दोस्त मिले हैं, तो पता चला कि ये कैंप हिमालय के लिए भी इन्होंने एफर्ट की, ट्राई किया। सो लेकिन खुशी बात है कि हमारी इस जगह पे आज मुलाकात होनी थी इनसे, तो वंडरफुल। जी ये हमारी स्टीप क्लाइंब चल रही है अभी। वो आपको एक केरन नज़र आ रही है, वहाँ से होते आगे देखें कहाँ रास्ता जाता है। लेकिन एक एक्साइटमेंट की चीज़ ये है कि अभी हमें यहाँ 2 ब्रिटिश गोरे मिले, वो नीचे आ रहे थे, तो उन्होंने बताया कि दे जस्ट स्पॉटेड एक पूरा फ्लॉक था आइबेक्स का और उन्होंने तस्वीरें भी दिखाई। तो कल खुंजराब रहे हम सारा दिन, खैबर का सुना था वहाँ पे आइबेक्स आते हैं, लेकिन लक डिडंट सपोर्ट अस, तो हम आइबेक्स स्पॉट नहीं कर सके अभी तक। सो आई एम स्टिल विशिंग कि अगर आज किस्मत ने साथ दिया तो एटलीस्ट इस जगह पे, जहाँ लोकल भी सरप्राइज़ थे हमारे साथ, वो जो करीम जनरेशन 96 वाले थे, वो खुद हैरान हो गए कि इस जगह आइबेक्स आए हुए हैं। तो इनिशियली तो उन्होंने कहा कि शायद बकरियाँ होंगी, लेकिन फिर वो गोरों ने तस्वीरें दिखाई तो उन्होंने कहा यस, ये तो विल डेफिनेटली आइबेक्स है। तो लेट्स होप एंड लेट अस क्लाइंब। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो कल से हम यहाँ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़नी शेप्स के यहाँ पे पत्थर आपको मिलता है। अब ये देखिए, ये पत्थर है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे यहाँ से पूरा एक इंसान इसमें बैठ सकता है आराम से पनाह लेने के लिए। फिर हम आगे आते हैं तो हमें ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा पत्थर मिलता है। और ये देखें, इससे आगे वाह, ये देखें, इसका पूरा बॉल बना हुआ है अंदर। और वहाँ पे हमने दिखाया था आपको उसके ज़ाहरा के घर में कि वहाँ पे उनके वालिद साहब ने इसका पूरा म्यूज़ियम बना रखा था इस तरह के पत्थरों का, जिनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। तो वाह, इस नेचर म्यूज़ियम के वो आगे देखो एलिफेंट है, पता नहीं क्या है। वाह, लुक एट दिस, ये देखें जी, वाह, ये देखें। और फिर पीछे देखें, इसके अंदर कितना गैप है, बिल्कुल हॉलो। बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग नेचर का फिनोमेना नज़र आ रहा है जिसने इन पत्थरों की ये शक्ल दी हुई है। पत्थरों को पूरा कार्व करके उनके अंदर से गैप्स पैदा हुए हुए हैं। ये देखें जी, ये पूरा का पूरा एक बाउल अंदर बना हुआ है इस पत्थर के अंदर। हेलो, स्माइली है ये तो, हंस रहा है, बहुत मज़े का हंस रहा है, बड़ा सा मुंह खोल के। और
वाह जी, इस पत्थर को देखेंगे, इसमें बाकायदा चटनी कूट सकते हैं यहाँ पे। हाँ। अच्छा, ये जो ट्रैक है ये मुझे ऐसे बिल्कुल ऐसे लग रहा है इस वक्त जैसे हम किलिमंजारो पे उसका डे 3 था, वो भी ऑलमोस्ट इसी तरह का बैरन सा रफ सा टेरेन था और उसमें हम चलते जा रहे थे। मुझे तो जी ये लाइफ जैकेट नज़र आ रहा है, जिसने लाइफ जैकेट उतारी और यहाँ पे हज़ारों साल पुरानी लाइफ जैकेट है और फिर इतनी सर्दी पड़ी कि ये जम के पत्थर बन गई। तो और उसके नीचे ये जो छोटे छोटे केव्स नज़र आ रही हैं आपको, ये केव्स होती थी जब इंसान बहुत छोटे छोटे होते थे तो इनमें रहते थे। ओह ओह यार, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या देखा है। हेलो हेलो, चलो हेलो, हेलो, बहुत मज़ा आ रहा है इस नेचुरल म्यूज़ियम को, इतना ज़बरदस्त क्रिएटिव आर्ट वर्क। और मुझे लगता है कि बहुत मेहनत करके लोगों ने ना ये सारी चीज़ें इस तरह की रॉक्स खास तौर पे ट्रैक की दोनों राइट एंड लेफ़्ट पे रखी हुई हैं और यू नीड टू अप्रिशिएट दिस देयर। ये देखिए, ये हमारा नेचर म्यूज़ियम अपना काम करता जा रहा है और ये देखिए दोनों तरफ इतने इंटरेस्टिंग शेप्स, वो देखें वो एक गैप, वो केएफसी बनी हुई है। वाह, इसको देखें जनाब, इस रॉक को देखिए और उस ऊपर वाले रॉक को देखिए, सुभान अल्लाह, वाह। अच्छा, दिस इज़ जस्ट वन सिंगल रॉक, एक पत्थर है, उसके साथ उन्होंने एक और पत्थर रखा है, एक और पत्थर रखा है, उसके ऊपर एक और। इतनी मेहनत की है यार इन लोगों ने एक एक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। सो मच अप्रिसिएशन फॉर द पीपल ऑफ दिस रीजन यार। और ये देखें, वाह, ये एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया उन्होंने, फ्लैट रॉक्स रखे। ओह माय गॉड, लुक एट दिस अमेजिंग ग्लेशियर, वाह, सुभान अल्लाह। ये जी हमारे सामने इस वक्त पसू ग्लेशियर है और सुभान अल्लाह, अमेजिंग, वाह, स्पीचलेस, जस्ट स्पीचलेस। अच्छा, मुझे लगता है ये हम इस वक्त व्यू पॉइंट ये बनाया हुआ है और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और ये ग्लेशियर का व्यू हमें मिल रहा है। और ये ट्रैक चूँकि आगे डाउनहिल जा रहा है तो हमने ये फैसला किया कि हम डाउनहिल चल के उस ट्रैक से वापसी वहाँ से करेंगे। तो लेट्स सी, इस पूरे चाह के सफ़र में जो एक बहुत मज़े की चीज़ बार बार आप भी देखते रहें वो है ताज़ा फल, सेब, नाशपाती, जो यहाँ पे बहुत मिलते रहे। तो कल जब हम गिरचा में हमारे लिए ज़ारा ने वहाँ पे साबिर के पास स्टे अरेंज किया था, तो साबिर की वालदा ने एक पूरा कार्टन ऑफ फ्रेश एप्पल्स अपने घर से तोड़ के हमें दिए। अभी हमारे इस हाइक के साथी हैं और बहुत मज़े के, जूसी हैं, थोड़े से खट्टे हैं क्योंकि अभी ये फुल राइप नहीं है, लेकिन बहुत जूसी हैं। तो हाइक, सेब और इतना खूबसूरत ग्लेशियर बैकड्रॉप में जैसे एक ही लफ्ज़ आता है, सुभान अल्लाह। वाह, बहुत ही मेहनत करके इन्होंने ये ट्रैक मेंटेन किया है। और अच्छा, जगह जगह पे आपको ये देखें इस तरह के आपको साइंस मिलते हैं और ये रॉक्स हैं। अच्छा, दूर से मुझे लगता था कि ये लकड़ियाँ हैं, ये लकड़ियाँ नहीं हैं, ये भी रॉक्स हैं। वाह, और ये इन्होंने यहाँ पे ट्रैक मार्क किया हुआ है, आपके लिए निशानियाँ छोड़ी हुई हैं। वाह, और ये देखें सामने है, सुभान अल्लाह, ग्लेशियर। हम ग्लेशियर के अब करीब तरीन जो व्यू पॉइंट है उस तक पहुँच रहे हैं और यहाँ पे एक वेदर स्टेशन भी इंस्टॉल्ड है जो सोलर उस पर काम करता है एनर्जी पे। और ये ट्रैक यहाँ पे इस व्यू पॉइंट के करीब पहुँच रहा है। मुझे यहाँ से वो डस्टबिन भी रखी नज़र आ रही है जो वो दोस्त बता रहे थे जनरेशन 96 से, जिन्होंने यहाँ पे ये इंस्टॉल किए हैं। और चलते हैं जी आगे, आपको व्यू दिखाते हैं व्यू पॉइंट से। Oh, look at that white
टेक्सचर को देखें, सुभान अल्लाह। अच्छा, अभी दूर से देखने में ये हमें ऐसी छोटी छोटी कोन्स नज़र आ रही हैं, लेकिन अभी ये मेरे कद से, क्या कमरे से भी बड़ी बड़ी कोन्स हैं ये, इट्स ह्यूज। और ये यहाँ से ऊपर हमें टॉप नज़र आ रहा है इस ग्लेशियर का। हम इस वक्त बिल्कुल ग्लेशियर के जो एंडिंग पॉइंट है, जहाँ तक हम जा सकते थे, वहाँ पे आए हैं। बिकॉज़ उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि इस वक्त हमारे सामने क्या है। और हमारे सामने बिल्कुल स्टीप एक वर्टिकल फॉल है, और ये इसी तरह से ज़ाहिर आप छलांग लगा दें, आप लुढ़कते भुड़कते, देखने में ये 100 फुट की नज़र आ रही है, लेकिन आई एम श्योर ये इससे ज़्यादा डीप है। और आप नीचे पहुँच तो जाएंगे, लेकिन आपकी बॉडी पहुँचेगी, आप नहीं पहुँचेंगे। सो ये वो ग्लेशियर का व्यू है। अच्छा जी, हम पस्सू ग्लेशियर को अलविदा करके हम वापस इस पाइपलाइन ट्रैक पे आ रहे हैं। ये पाइपलाइन नीचे गांव के लिए आ रही है यहाँ से, और ये देखें, ये ग्लेशियर का माउथ है, और यहाँ पे ग्लेशियर ऑलमोस्ट एंड हो रहा है, और ये पानी में कन्वर्ट हो रहा है। और ये आप नीचे देखें, इसके अंदर से इस ओपनिंग में आपको बाकायदा पानी बहता हुआ नज़र आएगा। ये सारा मटियाला गदला सा है, ये सब ग्लेशियर है, लेकिन ये चूँकि बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ने की वजह से ये इसका रंग गदला हो चुका है, अदरवाइज स्टिल अ ग्लेशियर। अब वापसी अब हमारी पाइपलाइन पे चल रही है, और ये देखें कितना अमेजिंग और डेंजरस भी और स्टेप्स हैं और स्टीप है, और बिल्कुल वर्टिकल रॉक्स हैं ऊपर, और नीचे भी वर्टिकल फॉल है। स्टिक के साथ में पकड़ो बेटा, मेरा हाथ पकड़ो, स्टिक के साथ में पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो। चलें जी, ये हम ये रास्ता तय करते हुए उतर रहे हैं। Subhanallah, look at this wall and rock hanging above us. पता नहीं है वो पानी के लिए उन्होंने कुछ, चलो 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 चलते चलो चलते चलो 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 चलो, पता नहीं क्या कुछ उसी का कुछ सिस्टम किया होगा ना। Maybe. Wow. आपने स्टेप देख के बहुत खूबसूरत और डिफ़िकल्ट ट्रैक भी है। व्यूज़ बहुत अमेजिंग हैं, लेकिन अगर आप नीचे देखें बिल्कुल स्टीप वर्टिकल फॉल्स हैं, तो एहतियात ज़रूरी है। चलें। आपका क्या इसमें ग्रामी जनाब? मेरा जी जी, मेरा ईमान अली है। ईमान साहब, ये आप कोई कम्युनिटी की तरफ से है, कोई क्या है इसका पर्पस? अभी आप लोग टूरिज्म पे काम कर रहे हैं। जी जी, पार्किंग टिकट है, और ये आगे हम पार्क्स बनाए हुए हैं, जी जी। हट्स बना रहे हैं। जी जी। और उसके अलावा पानी का इशू है, पानी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, तो हमारी कोशिश है कि टूरिज्म को हम प्रमोट करें, बहुत अच्छा। क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेक भी है जो 3-4 दिन का पटोंगा स्पीडो है। सही। अभी एक ग्रुप ऊपर है, ज़बरदस्त, Corners। सही। कल एक बड़ा ग्रुप आया था, जी। ये था कोई
24 फुट गई थी। सही सही, तो इसका हम इस रूट को मतलब हम कोशिश करें कि फैसिलिटेट करें, ठीक, टूरिस्ट का कोई मसला न हो। बहुत अच्छा, ठीक है सर। बहुत अच्छा। तो क्या चार्जेस क्या ले रहे हैं आप? चार्जेस अभी फ़िलहाल अभी इस साल हम लोगों ने अभी 20 रुपये पाकिस्तानियों के लिए पर पर्सन एंट्री फीस रखा हुआ है। सही। जो कि हम इसमें आपको पता है कि जी जी बिल्कुल, मेंटेन हमने किया, पूरा ट्रैक मेंटेन किया हुआ है, और रबिश वगैरह का हाँ बड़ा बिन्स problem रखी हुई हैं वहाँ पे, बिल्कुल हाँ। बहुत अच्छा। तो इसका उनका पार्किंग का अभी हम लोग 50 रुपये ले रहे हैं। सही। आपके सामने नहीं बनाया, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नीचे है कि ये लेक के साथ आपने वो रोड भी देखा होगा। जी जी, उसको खुला किया। उसको हमने और यहाँ पे क्या कुछ चाय कॉफ़ी वगैरह मिल जाती है? चाय तो पकौड़े? अभी इसका पर्सनल बिजनेस है। मैं तो खैर कम्युनिटी की तरफ से जी, 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 already जी। फ्री में मतलब मैं काम कर सही सही सही, ज़बरदस्त, चाय कॉफी जी। समोसे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलो जी, ये अमेजिंग, इतने सारे, लुक एट दैट, ओह वाओ। अंदर से कौन सी ये कहीं रॉक्स में थे, और वो देखो, वो देखो, पूरा क्लब जा रहा हाँ, पूरा क्लब है उनका। वो देखो, वो भागते जा रहे हैं। है। ये बहुत ये यहाँ पे बोरिस लेक में, ये देखें, आई गेस बहुत ज़्यादा मुझे ये माइग्रेटरी बर्ड्स का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मेरा गैस ये है कि इनकी शेप देख के कि मुर्गाबियाँ हैं जो साइबेरिया से ट्रैवल करके माइग्रेट करके यहाँ पे उतरी हुई हैं, और देर ऑल हेयर। और यहाँ पे ये कंजर्वेटरी है बोरिस लेक, यहाँ पे इनकी हंटिंग की इजाज़त नहीं है, जिसकी वजह से बहुत आज़ादी से और फ्रीडम से दे आर एंजॉइंग देयर टाइम इन द लेक। नहीं जी, इस वक्त बोरिस लेक पे मेरा जो ऑफिस सेटअप हो चुका है, बुनियादी तौर पे मेरे जो कार्ड्स थे फुल हो चुके थे, जो GoPro और ड्रोन के, तो वो फिर मैं यहाँ बैठ के लैपटॉप इस लेक के बैकग्राउंड में इस वक्त कार्ड्स खाली कर रहा हूँ, और साथ साथ इन्होंने बहुत मज़े की गर्मा गर्म कॉफ़ी बना दी है। सो कॉफ़ी के साथ डाटा कॉपी हो रहा है, और ये लेक का बैकड्रॉप है। इट्स एन अमेजिंग व्यू। हल्की हल्की बूंदाबांदी है, उससे ठंड भी हो रही है, लेकिन मज़ा आ रहा है। इट्स वर्थ इट डेफिनेटली। अच्छा जी, कायाक उतार चुका हूँ, ये आप देख लें। टोटल 8 मिनट लगे यहाँ से अनरैप करने में और नीचे उतारने में, और अब ये लेक है। सो इस रास्ते से नीचे जाके, यहाँ से एक रास्ता नीचे जा रहा है, दिस इज़ समवेयर जो करीब तरीन पॉइंट है, तो यहाँ से पानी में एंटर होता है। तो ये मैं कायाक को लेके नीचे जा रहा हूँ, और जनरली ये 2 लोग हों तो आप कैरी कर लेते हैं, और अगर इंडिविजुअल हों, सोलो हों, तो आप इसको स्लाइड करके भी ले जा सकते हैं। और ये जगह बनी हुई है जहाँ पे मैं इसको नीचे स्लाइड करके ले आया। खुशी दुनिया आतीरा अबशुल का गुमान, खुशी दुनिया आतीरा अबशुल का गुमान, जिए सर से दवा सबा अबशुल यार गुमान, जिए सर से दवा सबा अबशुल यार गुमान। This is amazing day of my life. Alhamdulillah. I'm so grateful to Almighty Allah कि आज इस तकरीबन 10,000 फुट की बुलंदी पे ये बोरिस लेक है, जिसके अंदर मैं इस वक्त कायाकिंग कर रहा हूँ। और इत्तेफाक से मैंने
कुछ ड्रोन शूट्स भी लिए हैं, आपको अभी दिखेंगे। बहुत अमेजिंग व्यूज़, अगर जब बारिश हो रही है लेकिन उसके बावजूद हल्की बारिश है, मैंने थोड़ा सा चांस लिया है। और इसमें मेरे पास मैंने किनारे से इसको उड़ाया फ़्लाइट ली और उसके बाद शॉट्स लेके इसको वापस किनारे पे इसको लैंड कराया। सो दिस इज़ व्हाट आई जस्ट एक्सपीरियंस्ड। और इस बारिश के अंदर, हल्की फुल्की बारिश के अंदर और इस बोरिथ लेक के अंदर, इस खूबसूरत समा में मेरे पास सिर्फ एक ही लफ्ज़ है, वो है अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी फॉर ब्लेसिंग मी विद दिस लाइफ। जहाँ मैं अक्सर बात करता हूँ कि मेरा प्रोफेशन, यू नो, राइट नाउ आई एम ऑन माई वर्क, मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त, आई एम गेटिंग पेड फॉर दिस थिंग। अल्हम्दुलिल्लाह। सो मेरा प्रोफेशन, मेरा पैशन आउटडोर्स, दिस इज़ माई पैशन एंड माई मिशन to work with youth of Pakistan, to empower them, to help them develop the strength of character, morals, ethics, and become great leaders of this society. And this is what brought me here. और मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ कि you know this, all this, जैसे मैंने कहा कि ये मुझे, I don't know, I didn't deserve this, but Allah had been so kind कि उसने मुझे ये सब दिया. All these things which were my बकेट लिस्ट, जो मैं कभी ख्वाब देखता था, ख्वाहिश करता था, जिसके लिए कभी मैं सोचता था कि मैं, यार वो सब चीज़ें मुझे उस रब ने अता की। और मुझे ये समझ आता है कि जिस दिन आप अपनी ज़िंदगी में देने वाले बन जाते हैं, यू स्टार्ट गिविंग, यू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग, तो आप जो सबसे बड़े देने वाली ज़ात है ना, उसके साथी बन जाते हैं। और वो आपका हाथ थाम लेता है, आपकी आंखें बनता है, आपके पाँव बन जाता है, आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते हमवार करता है। और फिर आपने देखा कि किस तरह से ये इतने ज़बरदस्त इंसान इन्होंने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। वाह। सो दोस्तों, एक ही हासिल है मेरी ज़िंदगी का कि जो कुछ है आपके पास, आपकी सलाहियत, आपका वक्त, आपका पैसा, आपका मशवरा, आपकी अच्छी बात देना शुरू कर दें। Start giving. Even your smile is a charity. अगर कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम मुस्कराना शुरू कर दें, and you will start receiving. और जिसे इकबाल कहते हैं कि फिर ऐसे ऐसे आप जगहों से रिसीव करेंगे कि फिर खुदा बंदे से ख़ुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे चैलेंजिंग पार्ट इसका यही होता है कि अगर आपको बिल्कुल गाड़ी लेके किनारे ना हो तो उसको अकेले ले आना, ले जाना, लेकिन where there is a will, there is a way. Yes. चलो बस स्टॉप। राइट साइड पे ये अताबाद लेक यहाँ से स्टार्ट हो रही है। हम गुलमित से निकले, शिशकत एक जगह है, वहाँ से निकलते ही अताबाद का पानी राइट पे स्टार्ट हो गया है। और आगे कहीं देखते हैं, ब्रेक लगाते हैं और देखते हैं बाद अताबाद हमारे साथ क्या शुरू करती है।
ये मेरे साथ हसन मौजूद हैं और हसन आप बताएंगे आप इस वक्त अपनी लाइफ का कौन सा ड्रीम पूरा करने जा रहे हैं? जेट स्की कहाँ पे? सामने किस जगह पे? किस? अतावाद में अतावाद लेक जेट स्कीइंग, और वो भी बारिश में। बारिश में, जबकि सब रेस्टोरेंट हर चीज़ बंद है और हम लोग घूम फिर के फाइनली इनको लेके आए हैं यहाँ पे। और ये देखें जी, ये इस वक्त जेट स्कीइंग रेडी हो रही हैं और हसन साहब भी थोड़े से थ्रिलिंग, थोड़े से एक्साइटिंग, थोड़े से, और ये लाइफ जैकेट पहनी जा रही है। और हाँ जी, एक्साइटेड हैं, कुछ नर्वस हैं, क्या फील? दोनों। खुशी भी हो रही है? अच्छा, कैप उड़ ना जाए आपकी? बताएं भाई, कैप उड़ जाएगी इसकी? पकड़ लूँ मैं? जी ठीक है, आ जाओ। आगे फ्रंट बैठ जाओ। से वापसी पे हम टूवर्ड्स गिलगित जा रहे हैं और ज़बरदस्त किस्म की बारिश हमारे सामने है। आराम से ड्राइव करते हुए